हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आप सभी का स्वागत है द बुक शो फॉर यू चैनल में। तो बेसिकली हम इस चैनल पर आपको बुक्स की समरीज देते हैं। तो आज हम आपके लिए बुक लेके आए हैं द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ एक स्पिरिचुअल बुक है जो हमें समझाती है कि हमारी जिंदगी की सारी शांति, खुशी और क्लैरिटी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जैसे कि आप सभी लोग हम सभी लोग जूझ रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर पास्ट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो इस बुक के जो ऑथर हैं, उनके अनुसार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ओवर थिंकिंग माइंड होता है। हम अक्सर या तो पास्ट के रिग्रेट्स, गिल्ट और दर्द में जीते हैं, या फिर फ्यूचर की टेंशन, फियर और एक्सपेक्टेशंस में। इस प्रोसेस में हम अभी को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। जबकि सच ये है कि पास्ट और फ्यूचर सिर्फ माइंड के कॉन्सेप्ट हैं। रियलिटी सिर्फ नाउ में है, अभी में है। बुक का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं। थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन जो उन थॉट्स को नोटिस करता है वही आप हो। जैसे ही हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं बिना जज किए, माइंड का कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाता है और इनर पीस फील होने लगती है। इसके जो ऑथर हैं, इकार्ट टोले, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो पेन बॉडी कहते हैं। पेन बॉडी पास्ट के इमोशनल वुंड का एक कलेक्शन होता है, जैसे गुस्सा, दुख, जेलसी, गिल्ट। ये पेन बॉडी निगेटिव सिचुएशन में एक्टिव हो जाता है, हमें और ज्यादा सफर करवाता है। लेकिन जब हम इस पेन को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्ट किए, तो वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। अवेयरनेस ही पेन बॉडी को खत्म करने का सबसे पावरफुल टूल है। बुक ये भी बताती है कि माइंड हमेशा प्रेजेंट मोमेंट से बचने की कोशिश करता है। कभी फ्यूचर के प्लान्स बना के, जैसे कि हम सब लोग प्लान्स बनाते हैं कि कल को हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा। कभी कंपैरिजन करके, जैसे उसके पास तो ऑडी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हम सोचते रहते हैं जब ये हो जाएगा तब हम खुश होंगे। लेकिन ऑथर का कहना है कि लाइफ वेटिंग रूम नहीं है। अगर आप हमेशा फ्यूचर के लिए जी रहे हैं तो आप अपनी लाइफ मिस कर रहे हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें एक्सेप्टेंस का लेसन भी सिखाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं होता है, बल्कि ये मानना होता है कि इस मोमेंट में जो भी है वही रियलिटी है। इससे मुझे एक सॉन्ग याद आ गया, जैसे कि जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मतलब जो भी हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, हमें उसको खुलकर जीना चाहिए। जब हम प्रेजेंट को रेजिस्ट करना छोड़ देते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन सफरिंग कम हो जाती है। बुक प्रैक्टिकल तरीका भी बताती है प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए, जैसे अपनी सांस पर फोकस करना, बेसिकली योगा वगैरह करना, बॉडी के सेंसेशंस फील करना, या फिर जो काम कर रहे हैं उसी में फुली प्रेजेंट रहना। जब हम अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जी को फील करते हैं तो माइंड नेचुरली शांत हो जाता है। रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में बुक कहती है ज्यादातर कन्फ्लिक्ट ईगो की वजह से होता है। ईगो हमेशा अटेंशन, वैलिडेशन एंड कंट्रोल चाहता है। जब हम प्रेजेंट होते हैं तो ईगो का इफेक्ट कम हो जाता है और रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन बढ़ने लगता है। ट्रू लव जब पॉसिबल होता है जब हम किसी और से अपनी हैप्पीनेस एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं। बुक का एक और इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों टेम्परेरी होते हैं, लेकिन इनर पीस परमानेंट होती है। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेंगे तो इनर पीस हमारी परमानेंट हो जाएगी। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल होती है। और ये सफरिंग तब शुरू होती है जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते।
तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए और आपकी सफरिंग्स कम होंगी और आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चालू कर देंगे। आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी कोई बुक की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और हम देखते हैं कि इस बुक से हम क्या एसेंस निकाल सकते हैं। ये जो बुक है द पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखाती है कि पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, रियल लाइफ इस पल में ही है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग छोड़ देते हैं और अवेयरनेस के साथ जीने लगते हैं तो लाइफ नेचुरली पीसफुल, क्लियर और मीनिंगफुल बन जाती है। द पावर ऑफ नाउ हमें बताती है कि सुकून कहीं और नहीं, सिर्फ इस पल में छुपा है। सो यही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी समरी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।